प्रश्नावली 8.3 का जो 7वां प्रश्न है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसे 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो उसने निवेश किया है 8,000 रुपये का, तो जो ब्याज मिलेगा वो उसको मिलेगा। तो हमें क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। देखो, मूलधन जो है जिसपे ब्याज की गणना की जाएगी यह है आपका 8,000 रुपया। 5% वार्षिक दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों कंडीशन में सेम है, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए 5% वार्षिक। और ब्याज की जो गणना की जानी है संयोजित होगा वो भी वार्षिक है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित रूप से संयोजित होता है तो नंबर 1 में आ जाते हैं। नंबर 1 में 2 वर्ष, समय जो है कितना है 2 वर्ष के अंत में, तो ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा पी 1/r/100 की घात n। पी का मान है 8,000 रुपये। कोष्टक की जगह कोष्टक रख देंगे, 1 की जगह 1, धन की जगह धन। आर का मान कितना है कहा हमने 5% वार्षिक है बट्टे 100, और n की घात n है, n का मान यहाँ 2 वर्ष है तो यहाँ लिख देंगे 2। तो कितना हो गया, ये हो गया 8,000। एक को मैंने आपको बताया है या तो 1/5/10 100, इसके बट्टे में 1 लिख के जोड़ लीजिए, भिन्न का जोड़ है, या 1 को आप लिख दो 100/100। 100 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा 1। 100 में 100 का ही भाग क्यों दिया हमने, क्योंकि दूसरी भिन्न का हर भी क्या है 100 है, तो ये हो गया 5/100, घात हो गई पूरे की 2। 100 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 105। तो ये हो गया ए बराबर 105, नहीं पहले क्या है बाहर है 8,000, पहले लिखेंगे 8,000 गुणा 105/100 आ जाएगा कोष्टक के अंदर। कितने बार, घात कितनी है 2, यानी कि हमें 2 बार गुणा करना है 105/100 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गए, ये बच गया 8 गुणा 105 को अगर 105 से गुणा कर देंगे तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार के संख्याओं का वर्ग करना जिसके इकाई में 5 आता है। तो देखो 5 गुणा 5 25, और ये 10 है, 10 को के बाद आने वाली संख्या 11.110। ठीक है, तो 100 ये इतना आ गया, बट्टे कितना है केवल 10 है। 8 से गुणा कर देते हैं, 8 पंजे 40 का 0 हंसी लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 हंसी लगा 2, 8 गुणा 0 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, बट्टे कितना है 10, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 8,820 रुपया। तो कितना आया, 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जो राशि जमा की गई होगी वो हो जाएगी आपकी, अतः 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम से कुल जमा राशि जो है वो कितनी हो गई 8,820 रुपया, यानी कि 820 रुपये उसको ब्याज के तौर पर मिल गई। ठीक है, अब दूसरे में क्या पूछा है देखो, तीसरे वर्ष का ब्याज भी हमको ज्ञात करना है, तीसरे वर्ष केवल तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष की जब हम शुरुआत करेंगे तो 2 साल के अंत में उसका जो कुल पैसा बैंक में जमा है कितना हो गया उस खाते में 8,820। ठीक है, तो पूरे पे ब्याज की गणना होगी, तो हम लिख लेंगे तीसरे वर्ष के आरंभ में, तीसरे वर्ष के आरंभ में जो मूलधन है पी कितना हो जाएगा 8,820 रुपया। तो फिर 1 साल के अंत में, 1 साल के लिए हमको गणना करनी है, हो जाएगा पी 1/r/100 घात n, सूत्र होता है, सूत्र लिख लीजिए हर बार। पी का मान हो गया 8,000, कोष्टक की जगह आ गया कोष्टक, 1 की जगह पर 100/100 रख लो, धन की जगह धन, आर का मान है 5/100 की घात n, यानी कि 1 साल के लिए निकालने, केवल तीसरे वर्ष के अंत के लिए निकालने तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8,105/100, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना हो गया 1 0 का इकाई में 1 0 लगा दो, ये हो गया 8 पंजे 40 का 0 से लगा 4, 8 गुणा 0 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, 8 एकम 8, कितना आ गया 8,400 रुपया। कहीं गड़बड़ भी है एक बार चेक कर लीजिए,
हमने जो पी का मान है ये 8,000 रख दिया है। क्या रखना है हमको? 8,820 रुपया रखना था। क्या रखना था? 8,820 रुपया। ठीक है, क्योंकि मान क्या आ गया, पी से भी कम आ रहा है, तो इसलिए पता चल गया हमको कि गड़बड़ भी कहीं। तो चेक कर लिया 8,820। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको दोबारा। ये हो गया बराबर 8,820, ठीक है, गुणा 105 बट्टे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 105 से गुणा कर देते हैं। देखो 105 दूनी हो जाएगा 210 का 0, हासिल लगा 21 हो जाएगा। 105 अट्ठे 8 पंजे 40 होता है, और 8 गुणा 100 800 840 हो गया। और यहाँ कितना बचा था अभी जो हमने किया? 21 बचा था। ठीक है, तो ये हो गया 840 में अगर 21 जोड़ देंगे तो 861। 861 का कितना आ गया? 861 का 1 आ गया, बचा कितना? 86। फिर 105 गुणा अट्ठे, ठीक है, 840 आ जाएगा। 840 में 86 जोड़ देंगे तो 6 का 0, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 926। तो 882 को 105 से गुणा करके ये आ गया। एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिए। 0 से 0 काट देंगे तो ये हो गया 9,261 रुपया। कितना हो गया? हमसे पूछा क्या है? केवल तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है नंबर 2 में। तो इसलिए लिख लेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज बराबर, तीसरे वर्ष का ब्याज जो है बराबर हो जाएगा तीसरे वर्ष के अंत का मिश्रधन और तीसरे वर्ष के शुरुआत का मूलधन। तो मिश्रधन है 8,261 रुपया, मूलधन था 8,820 रुपया। घटा देते हैं, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 12 में से 8 गया तो 4, 8 में से 8 गया 0। कितना आया? तीसरे वर्ष का जो ब्याज उसको मिला मारिया को, वो है 441 रुपये।